हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। बच्चों, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं, कंटिन्यूटी मीन्स निरंतरता, किसी चीज में निरंतरता। तो यहां हमने कंटिन्यूटी किस बारे में पढ़नी है? किस चीज की कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है कि कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस कब होता है? कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। तो बच्चों, अगर हमने किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी समझनी है तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये कोई फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ हम प्लॉट करें तो ये कुछ इस तरह का आएगा। ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस या एफ एक्स अलोंग दिस एक्सिस है। तो अगर हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करें तो ये कुछ इस तरह का आएगा, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स को आप वाई इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। अगर आप इसके कोई दो पॉइंट्स लेंगे, एक्स और वाई, तो जो एक्स होगा वही वाई होगा। जैसे एक्स 1 ले लिया तो वाई भी 1 आया, एक्स 3 ले लिया तो वाई भी 3 आया। तो जैसे हमने 1 यहाँ 1 2 इस तरह से पॉइंट ले ली तो 1 1 यहाँ पे आ गया, 2 2 यहाँ पे आ गया, 3 3 यहाँ पे आ गया। तो इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन जो है ये आपकी बनेगी। तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो हम पेन के साथ इसको मिलाते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये आगे बनती जाएगी। तो यहां पर हम इस फंक्शन को बोलेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। क्यों कंटिन्यूस है? क्योंकि हमें इस लाइन को ड्रा करने के लिए जिन पॉइंट से होकर ये इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन जो है, यहां पर पेन हमारा कंटिन्यूस इन पॉइंट्स के ऊपर जा रहा है, कहीं पे भी कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। कहने का मतलब कि हमारे को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में पेन को उठाना नहीं पड़ रहा है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे निरंतरता लगातार बनी हुई है। तो हम मोटे शब्दों में कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। अब डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या होता है? यानी कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा तो वो किस तरह का होगा, उसका क्या एग्जांपल है? जैसे मान लो हमारे पास एक और फंक्शन है, फंक्शन इज इक्वल टू 1 2 1 का बै इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2 का बै इफ x इज ग्रेटर देन 0 है। अब ये फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूस है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे डिसकंटिन्यूस है ये फंक्शन। अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करें, जैसे ये x है अलोंग दिस डायरेक्शन, ये एफ एक्स है, तो x की किसी भी वैल्यू के लिए 0 या 0 से कम, देन x इज लेस और लेस देन इक्वल टू 0 है। जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है अलोंग x एक्सिस, ये एफ एक्स है या वाई एक्सिस है, ये 1 2 3, ये -1 -2 -3, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली ये -1 -2। अगर x की वैल्यू 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 1 होगी। x बिकॉज फंक्शन यहाँ पे दे रखा, फंक्शन को डिफाइन किया है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। सो x की सभी वैल्यूज के लिए एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी। तो 0 पर इसकी वैल्यू 1 है और 1 पे भी इसकी वैल्यू -1 पे भी 1 है, -2 -3, आप इससे छोटी कोई भी वैल्यू आप ले लो तो ये आपकी ये लाइन इस तरह से बनती जाएगी। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। 0 पर 1, -1 पर 1, -2 पर 1, -3 पर 1, ये कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा ये, इंक्लूडिंग 0 पर भी 0 है। अब x ग्रेटर देन 0 अगर हम लेते हैं तो इस पर इसकी वैल्यू जो है फंक्शन की वैल्यू 2 होगी। ये इस तरह से 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू जो है कांस्टेंट है 2 है। तो ये लाइन इस तरह से जाएगी। अब यहाँ पे
एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो x की वैल्यू 0 पर इसकी वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू मोर देन 0 है, मान लो 0.1 है, तो इसकी वैल्यू 2 हो रही है, 0 पे इसकी वैल्यू 1 नहीं हो रही है। तो आप देख रहे हैं जैसे हमने ये एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रा की, फिर सेम फंक्शन जो है जब हम x ग्रेटर देन 0 के लिए जा रहे हैं तो हमारे को पेन उठा के यहाँ रखना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारी कंटिन्यूटी टूट रही है। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। कहाँ पे? एट x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। तो बच्चों, अगर हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन की बात करें कि क्या डेफिनेशन है जब एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है, तो उसकी डेफिनेशन है, सपोज f is a real function on a subset of the real numbers and let C be a point in the domain of F, then F is continuous at x equal to C if limit of fx x tends to C this is equal to fc। तो बच्चों, ये कंडीशन है किसी फंक्शन के कंटिन्यू होने की। अगर हमारे को कोई फंक्शन गिवन है तो हम हर एक फंक्शन का ग्राफ बनाकर ये चेक नहीं करेंगे कि कहाँ पे हमारे को पेन जो है उठाना पड़ रहा है, कहाँ पे हमारी पेन की कंटिन्यूटी जो है वो बन रही है, तब हम डिसाइड करेंगे कि कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो किसी फंक्शन की अगर हमने कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमारे पास ये फार्मूला है, एनसीईआरटी बुक में ये डेफिनेशन दी गई है, वेरी सिंपल, कि कोई फंक्शन जो है तभी कंटिन्यूस होता है किसी पॉइंट C पर, जो उसका डोमेन है फंक्शन का, उस पॉइंट C पर तभी वो कंटिन्यूस होता है जब उस फंक्शन की लिमिट एट x टेंड्स टू C इज इक्वल टू fc। फंक्शन की वैल्यू उस C पॉइंट पर, C कोई कांस्टेंट पॉइंट है, जैसे मान लो x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 5 हो सकता है, तो फंक्शन की वैल्यू C कांस्टेंट पॉइंट पे जो उसकी वैल्यू आएगी वो बराबर होगी लिमिट ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। सो दिस इज द डेफिनेशन। आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कंटिन्यूटी पर बेस्ड। एक्सरसाइज हमारी 5.1। चलिए कोई क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इससे पहले एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि मान लो एक थ्योरम है कि अगर f और g कोई दो फंक्शन है, इफ f एंड g आर टू फंक्शंस एंड आर कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस हैं, तो f प्लस जी या f माइनस जी या f इंटू जी या f ओवर जी, ये सभी जो हैं कंटिन्यूस होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर दो फंक्शन हमारे को गिवन है, एक फंक्शन f है और दूसरा फंक्शन g है, अगर हमारे को ये गिवन है कि बोथ दीज फंक्शंस आर कंटिन्यूस, तब उन फंक्शन का सम जो है f प्लस जी अगर हम करें तो वो भी कंटिन्यूस होता है, f माइनस जी करें तो भी कंटिन्यूस होता है, इनको मल्टीप्लाई करें f इंटू जी करें तो वो भी कंटिन्यूस आएगा, और इनको हम डिवाइड करें f ओवर जी करें
तो वो भी कंटिन्यूस ही आएगा। यहाँ पे कंडीशन है g शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि रैशनल नंबर जो हैं p ओवर q फॉर्म में q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो f ओवर g है तो g आपका फंक्शन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। आइए अब हम एक्सरसाइज 5.1 लेते हैं। 5.1 यहां से कोई क्वेश्चन करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस। क्या फंक्शन दिया हमारे को, एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। हमने ये चेक करना है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम इसको एट x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, उसके बाद x इक्वल टू माइनस 3 पे चेक करेंगे और लास्ट में हम x इक्वल टू 5 पे चेक करेंगे। देखिए कैसे चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 5 हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये फार्मूला। हम इस फार्मूले के हिसाब से चलना है। यहां से हमने डिसाइड करना है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। तो देखिए एट x इक्वल टू 5 हम लेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन एट x अप्रोचेस टू 5। इसकी वैल्यू देखेंगे हम कितनी आएगी। लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है 5x माइनस 3 है एंड दिस इज x टेंड्स टू 5। तो लिमिट का कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे लिमिट हम लगा सकते हैं, x अप्रोच कर रहा है 5 को, तो डायरेक्ट हम लिमिट लगा सकते हैं 5 इंटू 5 माइनस 3। सो दिस इज 25 minus 3, that is 22. And also value of fc x tends to c का मतलब 5 और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 पे फंक्शन की वैल्यू 5 पुट कर दो। 5 इंटू 5 माइनस 3, 5 5 द 25 माइनस 3 आल्सो 25। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू 5 दिस इज इक्वल टू f5। सो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि x इक्वल टू x इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस 3 आल्सो एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5 आल्सो। और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लो हम क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब इसकी हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है कि क्या ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 जो है क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब यहाँ पे आपने एक बात नोट करनी है कि यहाँ पे हमारे को कोई पॉइंट नहीं दिया है। पहले जो हमने क्वेश्चन किया वहाँ पे हमारे को बाकायदा पॉइंट दे रखे थे कि हमने उन पॉइंट्स पे चेक करना था कि क्या फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे को कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे। अब ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। अगर हम इसको फॉर x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन 5 बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन f(x) is continuous except possible at x इक्वल टू 5। यहाँ पे x माइनस 5 हमारे को दिया है, तो ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस ही लग रहा है, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो हम इसको x की वैल्यू अगर हम 5 पे पॉइंट हम x इक्वल टू 5 ले रहे हैं तो वहां पे संभावना हो सकता है ये फंक्शन कंटिन्यूस हो या डिसकंटिन्यूस हो।
तो हम x ग्रेटर देन 5x की वैल्यू 5 से ज्यादा है या 5 से कम है तो ये फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। x की वैल्यू जब 5 लेंगे हम तो वहां पे थोड़ी सी संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो या डिसकंटिन्यूस हो। तो एट x इक्वल टू 5 पे हम चेक करेंगे इसको, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू 5 दिस इक्वल टू लिमिट ऑफ x माइनस 5 x टेंस टू 5 एंड दिस इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे हम 5 माइनस 5 दिस इक्वल टू 0। ऑल्सो f5 की वैल्यू भी पुट करेंगे, हम फाइंड करेंगे, तो दिस इज 5 माइनस 5 ऑल्सो 0। सो वी हैव लिमिट ऑफ fx when x approaches 5 this is equal to limit f5 fc। so fx is continuous फंक्शन, कंटिन्यूस एवरीवेयर बोल सकते हैं हम, हर जगह ये कंटिन्यूस ही है। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। फिर इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर, ये 3 का ए पार्ट था, अब ये 3rd का बी पार्ट है। एफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 5 है। इसको कैसे करेंगे हम? अब ये फंक्शन जो है, ऊपर जो फंक्शन है एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये अगर हम 1 लें तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है, और नीचे हमारा ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक कांस्टेंट फंक्शन है और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये फंक्शन जो है एक रैशनल फंक्शन है। इट इज कोशेंट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन। अब जैसे हमने पहले पढ़ा कि अगर कोई फंक्शन जो है f है, अगर वो कंटिन्यूस है, और दूसरा फंक्शन g अगर वो भी कंटिन्यूस है, तो f ओवर g भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा, बिकॉज it is quotient of a constant function and polynomial function, because it is a quotient of a constant function and polynomial function, so this function is continuous in its domain। जैसे हमने पहले प्रूव कर दिया कि x माइनस 5 जो है कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कंटिन्यूस है। ऊपर जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर। तो इसका मतलब है कि ये कोशेंट है दो फंक्शंस का, जो दोनों फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हैं। दैट इज वाई ये इन दोनों फंक्शन को मिला करके जो एक फंक्शन बन रहा है हमारा, वो फंक्शन भी कंटिन्यूस ही होगा। सिमिलरली हम सी क्वेश्चन कर सकते हैं, सिमिलरली हम डी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ x less than equal to 1, 5 if x greater than 1। हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। पॉइंट दे रखे हैं इसने एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, 1 एंड 2। इन तीनों पॉइंट्स पे हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पे पॉइंट हमारे को दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 देखिए आप, लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, x अप्रोचेज 0। अब देखिए जहाँ पे x अप्रोचेज 0, 0 को अप्रोच कर रहा है, वहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे देखिए फंक्शन की वैल्यू x है,
जब x जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू 1, x एक या एक से छोटा है, तो यहाँ पे एक या एक से छोटा यानी कि x अप्रोचेज 0, तो इस कैटेगरी में आएगा फंक्शन ये। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है x, तो लिमिट ऑफ x, x अप्रोचेज 0। आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू इसकी 0 आ गई। सिमिलरली f0 फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, जब तब कौन सा फंक्शन एप्लीकेबल होगा f0 पे, तो ये फंक्शन जो है एप्लीकेबल होगा x लेस देन इक्वल टू 1। तो 1 या 1 से कम, 0 जो है 1 से छोटी होती है, तो इसी रेंज में ये फंक्शन आएगा, इसी कैटेगरी में आएगा फंक्शन ये। तो यहाँ भी हमारा इसकी वैल्यू आएगी 0, यानी कि 0 ही हो जाएगी। सो लिमिट ऑफ fx, x approaches 0, this equal to 0, so function is continues at x equal to 0। अब हम दूसरा पॉइंट लेंगे, at x equal to 1 चेक करेंगे हम। तो x equal to 1 चेक करेंगे तो यहाँ पे हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब, अब यहाँ पे आप चेक करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट 1 दे रखा है इन्होंने, तो देखिए 1 पे यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 वो पॉइंट हो सकता है जहाँ पे ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस हो। 1 पे टुवर्ड्स लेफ्ट हमारे पास फंक्शन और है, एंड टुवर्ड्स राइट हमारे पास फंक्शन और है। तो यहाँ पे हमने एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेनी है और राइट हैंड लिमिट भी लेनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ fx एट x अप्रोचेस 1 नेगेटिव जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 नेगेटिव, लेस देन 1 है तो हमारे पास ही फंक्शन आएगा लिमिट ऑफ x, x अप्रोचेस 1 नेगेटिव। अब 1 नेगेटिव है, इसका मतलब हम इसकी वैल्यू हम 1 माइनस एच लिख सकते हैं। 1 नेगेटिव जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि 1 नेगेटिव का मतलब है स्लाइटली लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन 1। तो 1 माइनस एच दैट इज वेरी स्मॉल वैल्यू, h दैट इज स्मॉल वैल्यू जो हमने मानी है, 1 माइनस एच हम इसको ले लेंगे स्लाइटली लेस देन 1, एंड h अप्रोचेस 0 बिकॉज as x equal to 1 minus h, x approaches 1 minus h, and h approaches 0। जब हम x को 1 माइनस एच ले लेते हैं तो h की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। कैसे आई 0? अब यहाँ पे x लिया हमने, x की वैल्यू हमने क्या ली, 1 माइनस एच। अब यहाँ पे ये 1 माइनस एच है, x अप्रोचेज 1 है, देखिए x अप्रोचेज 1 नेगेटिव है, इसका मतलब है x की वैल्यू 1 माइनस एच अप्रोचेज 1 नेगेटिव, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1 ही है। तो h हम परे लेंगे तो 1 माइनस 1 ये 0 ही हो जाएगा। सीधी सी बात है, आपने क्या करना है, जब नेगेटिव वैल्यू है, जैसे मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट है जैसे 1 है, तो 1 माइनस एच, और h यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका। इस तरह से आपने इसकी वैल्यू ले लेनी है। सो दिस इज इक्वल टू h की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1। नाउ राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट ऑफ fx व्हेन x अप्रोचेज 1 पॉजिटिव। तो इसको हम देखते हैं कौन सा फंक्शन एप्लीकेबल होगा। अब देखिए व्हेन x अप्रोचेज 1 पॉजिटिव दैट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 के लिए फंक्शन हमारा ये एप्लीकेबल हो रहा था। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा फंक्शन जो है ये एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया लिमिट ऑफ 5x अप्रोचेज 1 पॉजिटिव। अब हम इसको लिख सकते हैं लिमिट 5 है तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम 5 भी रहने देंगे, तो इसको हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो इसका लिमिट का कोई असर नहीं होगा इसके ऊपर। तो इसको हम सीधा ही 5 लिख सकते हैं। तो
राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 5 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आ रही है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब है फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। फिर हम एट x इक्वल टू और क्या फंक्शन पॉइंट दिया हमारे को, x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ fx x अप्रोचेस टू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि x इक्वल टू 2 के लिए एक ही फंक्शन अप्लीकेबल होगा। लेफ्ट और राइट फंक्शन जो हैं वो वेरी नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तब भी वही फंक्शन आएगा, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो भी वही फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन अप्लीकेबल होगा व्हेन x अप्रोचेस 2? तो x ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास ये फंक्शन है fx इक्वल टू 5। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ 5 x approaches to, that is simply 5, and the value of function at f2 that is also equal to 5. So limit fx x approaches to that is equal to f2. So function is continuous at x equal to 2। तो x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है और x इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूस है, और डिसकंटिन्यूस कहाँ पे है? x इक्वल टू 1 पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ये लिख सकते हैं कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक आध क्वेश्चन अब और ले लेते हैं। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? fx इक्वल टू 2x प्लस 3 if x less than equal to 2, 2x minus 3 if x greater than 2। इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है? यहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है। यहाँ फिर वही बात आ गई, यहाँ पे हमारे को कोई पॉइंट नहीं दिया है, लेकिन हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी जजमेंट ये कर सकते हैं कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है फंक्शन की वो x इक्वल टू 2 पे आ सकती है। अगर x लेस देन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू ये है जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर। x ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन की वैल्यू ये है, तो x की किसी भी वैल्यू जो ग्रेटर देन 2 हो उस पर इस फंक्शन की वैल्यू जो है, ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस ही होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। यहाँ भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी कि x लेस देन 2 के लिए भी और x ग्रेटर देन 2 के लिए भी फंक्शन जो है कंटिन्यूस फंक्शन होगा, एक्सेप्ट पॉसिबल एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ सिंपली लिख देंगे हम फॉर x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 2 द फंक्शन इज ए polynomial function, and so it is continuous at continuous except possible at x equal to 2। तो अब हम एट x इक्वल टू 2 पे इसको चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 पे 2 फंक्शन हैं, तो लेफ्ट हैंड फंक्शन कुछ और होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे या राइट हैंड लिमिट लेंगे तो अलग अलग फंक्शन आएंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे को लेनी पड़ेगी। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव, दिस इक्वल टू, अब टू नेगेटिव
जब x की वैल्यू स्लाइटली लेस देन 2 है, लेस देन 2 के लिए हमारे पास ये फंक्शन है, तो लिमिट ऑफ 2x प्लस 3 x अप्रोचेस टू नेगेटिव। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया कि पुट x इक्वल टू 2 माइनस एच, वैल्यू पुट कर देनी है आपने, ठीक है, x इक्वल टू 2 माइनस एच। तो लिमिट भी चेंज होगी, एज x अप्रोचेस टू नेगेटिव देन h अप्रोचेस 0। x की वैल्यू यहाँ 2 नेगेटिव हो जाएगी, 2 नेगेटिव अप्रोचेस टू नेगेटिव अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 ही है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इट कैन बी रिटन एज लिमिट ऑफ 2 इंटू एक्स 2 माइनस एच, 2 माइनस एच प्लस 3 हो गया ये, और यहाँ पे h हमने 0 ले लेना है, h अप्रोचेस 0, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 2 to the 4 minus 2h plus 3 and h approaches 0। जब हमने h की वैल्यू 0 पुट की यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, एंड 4 plus 3 we have 7। Similarly, right hand limit, that is limit of fx, x approaches 2 पॉजिटिव लेंगे हम, 2 पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 के लिए हमारे पास फंक्शन जो अप्लीकेबल है वो होगा 2x माइनस 3। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 2x माइनस 3 एंड x अप्रोचेस 2 पॉजिटिव। तो यहां भी हमने x को क्या पुट करना है, पुट x इक्वल टू 2 प्लस एच। 2 से 2 पॉजिटिव का मतलब है स्लाइटली ग्रेटर देन 2, तो उसको 2 प्लस एच मान लिया हमने। तो एज x अप्रोचेस 2 पॉजिटिव, सो वी हैव h अप्रोचेस 0, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमने 2 प्लस एच पुट करनी है, 2 प्लस एच प्लस 3, h अप्रोचेस 0 हो गया यहाँ पे। अब हम h की वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट 4 प्लस 2h प्लस 3 हो गया ये, एंड h अप्रोचेस 0, एंड दिस इक्वल टू h की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा ये, तो 4 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 7। तो ये भी 7 आया, ये भी 7 आया। अब हम फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 2 देखते हैं क्या होगी, तो f2 देखते हैं। तो f2 का मतलब है व्हेन x इक्वल टू 2, तो फंक्शन की वैल्यू यही है। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, दिस इज आल्सो इक्वल टू 7। So we have left hand limit equal to right hand limit equal to function की value at 2, or you may write limit of fx x tends to 2 negative equal to limit of fx x tends to 2 positive, this is equal to f2. So function is continues at x equal to 2, तो x इक्वल टू 2 पे फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस होगा। कहने का मतलब ये है कि x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस आ गया। हमने पहले ये मेंशन कर दिया कि व्हेन x ग्रेटर देन 2 है या x लेस देन 2 है। फॉर x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 2 के लिए फंक्शन जो है पॉलिनोमियल फंक्शन था वो तो कंटिन्यूस था ही। डॉट हमारे को कहां पे था कि x इक्वल टू 2 पे ये डिसकंटिन्यूस हो सकता है, तो x इक्वल टू 2 पे भी हमने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस ही है। तो यहाँ पे हम हमारे से पूछा है कि फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस एवरीवेयर है, वहां पे कोई पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं। तो आज के लिए इतना ही।